समाजवादी पार्टी कार्यालय के सामने बाबा साहेब अंबेडकर के लगाए गए पोस्टर को लेकर भारतीय जनता पार्टी आज एक बड़ा प्रदर्शन दर्ज करने जा रही है और कह रही है कि अखिलेश यादव ने बाबा साहेब अंबेडकर का अपमान किया है। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर हमारे साथ मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी कहती थी कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपमान करती है। आपने देखा था अमित शाह के बयान को किस तरीके से पेश किया गया था। अब इस पोस्टर को आप कैसे देखते हैं? आधे अंबेडकर जी और आधे जो हैं वो अखिलेश यादव। देखिए, समाजवादी पार्टी में कुछ पोस्टर मैन पाले गए हैं। उनका काम है कि दिन भर सोना, रात को पोस्टर लगाना और समाजवादी पार्टी को बदनाम करना, बदनामी के सहारे चर्चा में बने रहना। हमेशा कोई न कोई पोस्टर लगता रहता है, आप लोग सवाल करते रहते हो। ये उसी का एक अंग है। समाजवादी पार्टी के लोगों में जो पार्टी में कुछ पोस्टर मैन हैं जो पोस्टर लगाते हैं और फिर पोस्टर देखिएगा कुछ टाइम के बाद हट जाएगा। जी, लगता है आपको कि इतनी बड़ी मतलब अंबेडकर जी की प्रतिमा और फोटो को ऐसे ही कोई कार्यकर्ता पोस्टर लगा सकता है? क्या इसके पीछे जो है उसको किसी ने परमिशन दी होगी तभी तो पार्टी पोस्टर लगाने के लिए पोस्टर मैन जो पाले जाते हैं पार्टी में, तो समाजवादी पार्टी के मुखिया के इशारे पर न पाले जाते हैं पोस्टर मैन जो हैं। देखिए, यही समाजवादी पार्टी है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पार्क को जब ये सत्ता में नहीं थे तो ये लोग बोला करते थे कि सत्ता में आएंगे तो इसको शौचालय बनाएंगे। इतनी घृणा थी और आज इतना प्रेम उमड़ा है। यही समाजवादी पार्टी सिर्फ दलितों के वोट को अपने साथ लेने के लिए ये ड्रामा कर रहे हैं। ये भूल गए कि दलितों के प्रमोशन में आरक्षण खत्म किसने किया था? समाजवादी पार्टी ने किया था। वो भूल गए। ये जब 18% मुसलमानों का वोट लेते हैं, उनको हिस्सा नहीं देते हैं, उनको हक नहीं देते हैं। पुलिस की भर्ती हो, लेखपाल की भर्ती हो, ग्राम सेवक, कहीं भी भर्ती जब इनकी सरकारों में हुई 4 बार में, उठा के देख लीजिए कितना मुसलमानों को हिस्सा दिया है। आज जब 9% वोट है यादव का, 18% मुसलमान का, वोट देगा मुसलमान बोरा का बोरा, मुख्यमंत्री बनेगा यादव झोरा का झोरा। अच्छा, बाबा साहब अंबेडकर का अपमान समाजवादी पार्टी ने किया, आप लोग कह रहे हैं, क्या इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा? पीडीए को भी जो है वो कहीं ना कहीं से नुकसान पहुंचेगा, जिसको लेकर अखिलेश यादव आगे चल रहे हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी 22 साल तक इसी तरह पोस्टर लगावे और गुनगुनाते रहें। 22 साल तक कुछ होना नहीं है। आपने वीवीआईपी सुरक्षा की मांग करी, Z+ सुरक्षा की मांग करी है। आपको क्या पार्टी के लोगों से या किससे आपको खतरा है? क्योंकि लोग तो कह रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर जो है अपने प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए सुरक्षा को मांग रहे हैं, कि आपको वाकई में किसी से खतरा है या क्या वजह है सर? हमारे नेताओं की डिमांड है कि हमारे नेता को इस तरह की व्यवस्था दिया जाए। आज सर तमाम आप ही के पार्टी से जुड़े हुए मुस्लिम नेता हैं, उन्होंने जो है इस्तीफ़ा दे दिया। उनका कहना यह है कि आप मुसलमानों के खिलाफ बयान दे रहे हैं। जो मदरसे तोड़े गए हैं वो वैध मदरसे थे, लेकिन उस पर आपने कुछ बोला नहीं है। तो इस पूरे सामूहिक इस्तीफ़े को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ऐसे जाहिल लोग हैं, इनको हम जाहिल कहते हैं। ये विभिन्न पार्टियों में घूमते हैं ठीका पट्टा के लिए, ट्रांसफ़र पोस्टिंग कराने के लिए। जब इनका दाव नहीं लगता है, ना वो किसी पार्टी के हैं न किसी नेता के साथ है, उनका एक उद्देश्य होता है। ऐसे जाहिल लोग घूमते हैं और घूम करके जब बात नहीं बनती है तो कोई न कोई बहाने चर्चा में बने रहने के लिए। प्रदेश में अगर चर्चा में बने रहना है तो फिर जैसे दुख भगाने के लिए लोग हनुमान जी का हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, वैसे अब लोग ओम प्रकाश चालीसा पढ़ रहे हैं। वक्फ कानून को लेकर आज तमाम जो मुस्लिम लोग हैं उनसे अपील की गई है कि अपने अपने घर की बत्ती को आप लोग 15 मिनट तक बंद करिए विरोध करने के लिए। तो आपको लगता है कि लोग करेंगे? आप तो कह रहे हैं कि मुस्लिम परिवार खुश हैं। देखिए, सब लोग अब्दुल्ला बुखारी बनना चाहते हैं। तमाम लोग अब्दुल्ला बुखारी बनना चाहते हैं कि सारी पार्टियां हमारे दरवाजे पर आवें, हमको सलाम करें। इसी कड़ी में सब लोग परेशान हैं और कोई बात नहीं है। राहुल गांधी के लिए अमेठी में पोस्टर लगाए गए जिसमें लिखा गया है कि वो आतंकवाद के साथी हैं, आतंकियों को शरण देते हैं, उनके समर्थन में खड़े रहते हैं। आपने कल देखा था उन्होंने पीएम मोदी का एक पोस्टर जो है तस्वीर डाली थी जिसमें उस हिस्से में उनका सर ही नहीं था और ये बीजेपी ने कहा कि तन से जुदा। तो कैसे देख रहे हैं आप इस पोस्टर को? देखिए, मैं ऐसे साथियों से कहूँगा कि अपने गिरबान में झांक के देखो,
पोस्टर लगाने से पहले इस देश में रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, दवाई की ज़रूरत है लोगों को। जो देश में 140 करोड़ लोग हैं उनको इन चीज़ों की ज़रूरत है, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, दवाई की। पोस्टर की दवाई नहीं है, पोस्टर से रोटी नहीं मिलेगा, पोस्टर से शिक्षा नहीं मिलेगी। इन चीज़ों पर चर्चा होनी चाहिए, बहस होनी चाहिए। सदन तो चला है, कांग्रेस के लोग हों, बहुत समझदार हैं, सपा के लोग हैं, बाबा साहब का संविधान दिखाते रहे, लेकिन एक सेकेंड भी शिक्षा पे चर्चा नहीं कर पाए पूरे सदन में कि किए। ये सिर्फ नफरत की बात बोलते हैं, नफरत पैदा करते हैं। एक आखिरी सवाल मंत्री जी, चौथे दिन भी लगातार नेपाल से सटी हुई सीमाओं पर बुलडोज़र चल रहा है। कई अवैध निर्माणों को ढाया गया, कईयों को सील कर दिया गया, कई गैर मान्यता प्राप्त जो है वो मदरसे चल रहे थे। क्या इसी तरीके से ये क्रम पूरे उत्तर प्रदेश में चलता रहेगा और आपको लगता है कि पहलगाम घटना के बाद जो है इसमें तेज़ी आई है? क्या मदरसों में इस तरीके से आतंकी गतिविधियाँ संचालित हो रही थी, इनपुट मिला था? देखिए, मदरसों की जांच बहुत पहले से होती आ रही है। ये पहलगांव घटना के बाद निश्चित है कोई घटना होती है तो तुरंत निगाह वहाँ जाती है जो पहले से उस घटना में लिप्त लोग रहते हैं। मदरसे खोले जाते हैं समाज को शिक्षा देने के लिए, न कि मदरसे में नोट छापने के लिए। मदरसे खोले जाते हैं लोगों को शिक्षा देने के लिए, न कि विदेशी लोगों को ठहराने के लिए। वो आवासीय नहीं बनाया जा सकता। अगर इस तरह की शिकायतें मिलती हैं तो समय समय पर जांच होती रहती है, कार्रवाई होती रहती है। ये कोई नई कार्रवाई नहीं हो रही है। आपने प्रयागराज में देखा, पहलगांव घटना के पहले वहाँ जब नोट छापते हुए लोग पकड़े गए तो कार्रवाई हुई ना। आपने देखा कुशीनगर में मदरसे में नोट छापते हुए लोग पकड़े गए तो कार्रवाई हुई ना। हम उन साथियों से कह रहा हूँ जिन लोगों ने मदरसा खोल करके शिक्षा का काम कर रहे हैं, जो उद्देश्य है मदरसे का, उस उद्देश्य को लेकर के काम कर रहे हैं, वो निर्भीक और निडर होकर के काम करें। ओम प्रकाश राजभर उनके साथ खड़ा है, कहीं से भी उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। जो उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, जो लोग अवैध तरीके से मदरसा खोल करके अवैध कारोबार करते हैं, विदेशी लोगों को ठहराते हैं, विदेशी फंडिंग लाते हैं और आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त पाए जाते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होती है। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट रोहित के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।